नमस्ते। दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में, एआई। ये वो नई तकनीक है जो खेती करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकती है। पर सबसे जरूरी सवाल ये है कि आप इसका इस्तेमाल भरोसे और सुरक्षा के साथ कैसे कर सकते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि जो फोन हर वक्त आपकी जेब में रहता है वो असल में आपकी खेती में भी मदद कर सकता है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना, पर यह बिल्कुल सच है। आइए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है और ये तकनीक आपके लिए क्या कुछ कर सकती है। तो मिलिए अपने नए साथी से, एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब ये कोई जादू टोना नहीं है, ठीक है। सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को ठीक हमारी ही तरह सीखने, समझने और फैसले लेने की ताकत देती है। तो सवाल ये है कि ये नया साथी, ये एआई आपके खेत में असल में करेगा क्या? जरा सोचकर देखिए। ये आपकी फसल को पहचान सकता है, सिर्फ एक पत्ती की तस्वीर से बीमारी का पता लगा सकता है, आपकी मिट्टी के हिसाब से कौन सी खाद सबसे अच्छी रहेगी ये बता सकता है, और तो और आपको मौसम की एकदम सटीक जानकारी भी दे सकता है ना कमाल की बात? सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है, सही कहा ना। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर ये काम करता कैसे है, इसके पीछे का राज क्या है। तो चलिए अब इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक अच्छा और भरोसेमंद एआई सिस्टम बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 5 जरूरी कदम हैं। सबसे पहले ये तय करना कि कौन सी जानकारी चाहिए और उसे इकट्ठा करना। फिर उस जानकारी से एक मॉडल बनाना। उसके बाद उस मॉडल को हर तरह से परखना। फिर उस पर लगातार नजर रखना कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और आखिर में उसकी देखभाल और सुधार करते रहना। चलिए अब एक एक करके इन सभी कदमों को देखते हैं। तो पहला कदम है डेटा। अब ये डेटा क्या भला है? कुछ नहीं, बस जानकारी। आपके खेत की जानकारी, जैसे आपके खेत का तापमान कितना है, मिट्टी में नमी कितनी है, आपकी फसल की तस्वीरें, या आपने कौन सी किस्म का बीज बोया है। एआई के लिए ये डेटा ही उसकी खुराक है, वो इसी से सीखता है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, जितनी अच्छी और सही जानकारी आप देंगे उतनी ही अच्छी सलाह आपको मिलेगी। अच्छा, तो डेटा इकट्ठा हो गया। अब आता है मॉडल। ये मॉडल क्या है? आप इसे एआई का दिमाग समझ लीजिए। ये वही दिमाग है जो सारी जानकारी को, सारे डेटा को प्रोसेस करता है और फिर फैसले लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा बार बार गेहूं के पौधे को देखकर सीख जाता है कि हाँ ये गेहूं है, ठीक वैसे ही ये मॉडल भी हजारों लाखों तस्वीरें देखकर फसल को पहचानना सीखता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। इसे कहते हैं सूचित सहमति। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऐप या कोई कंपनी आपसे आपकी जानकारी मांगती है तो ये आपका हक है कि आप जानें कि वो आपकी जानकारी का क्या करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। आपकी इजाज़त के बिना कोई भी आपकी जानकारी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये आपका अधिकार है। ठीक है, तो हम इतनी देर से जिम्मेदार एआई कर रहे हैं, पर यह इतना ज़रूरी है क्यों? सोचिए ज़रा। इसलिए क्योंकि हमें एक ऐसी तकनीक चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें, जो हर किसान के लिए, चाहे वो कहीं भी हो, बराबर काम करे, बिना किसी भेदभाव के, पूरी ईमानदारी से। इसको समझने के लिए चलिए एक अच्छे और एक खराब मॉडल में फ़र्क देखते हैं। एक अच्छा मॉडल वो होता है जो सबके लिए बराबर काम करता है, सही जानकारी देता है। वहीं दूसरी तरफ एक खराब मॉडल पक्षपाती हो सकता है। मतलब हो सकता है वो सिर्फ पंजाब के खेतों के लिए तो सही काम करे, पर महाराष्ट्र के खेतों के लिए गलत सलाह दे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे शायद सिर्फ एक ही इलाके की जानकारी देकर सिखाया गया है। ये बात इस एक लाइन से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ज़रा ध्यान से सुनिए। जैसे आप अपने ट्रैक्टर की समय समय पर सर्विस कराते हैं, वैसे ही एआई सिस्टम को भी समय समय पर जांचना और सुधारना पड़ता है ना? बिल्कुल सही बात। तकनीक भी एक मशीन ही तो है। अगर उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो ठीक से काम करना बंद कर देगी। तो ये जो सारी जांच पड़ताल और रखरखाव की बात हम कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद है 100% सही और भरोसेमंद जानकारी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि खेती में एक छोटी सी भी गलत सलाह का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको ऐसी सलाह चाहिए जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकें। चलिए, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि एआई क्या है और कैसे काम करता है। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो आपको एक किसान होने के नाते एआई का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा याद रखनी है? तो ये 4 बातें अपनी उंगलियों पर गिन लीजिए। पहली, एआई ने जो भी सलाह दी है उसकी जांच किसी और से भी कराएं, जैसे कोई कृषि वैज्ञानिक। आंख बंद करके भरोसा ना करें। दूसरी, ये ध्यान रखें कि सलाह आपके अपने खेत, आपकी अपनी मिट्टी और मौसम के हिसाब से हो।
तीसरी, अपनी निजी जानकारी जैसे आधार कार्ड या बैंक की डिटेल सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद सरकारी ऐप्स में ही डालें। और चौथी और आखिरी बात, किसी भी अनजान ऐप से हमेशा बचकर रहें। तो अब इस सारी जानकारी को जानने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए इस नई तकनीक, इस एआई को अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, ये एक बहुत ताकतवर औजार है और अब आप ये भी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे करना है। इस पर सोचिएगा जरूर।